आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 46। यह वर्कशीट चैप्टर 6 टिश्यू से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे दो प्लांट टिश्यू कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। हम जानेंगे ये टिश्यूज पौधे में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा था सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं। पहला है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्टूडेंट्स, पेरेन्काइमा के वर्क्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में हम अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स, पौधे में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये एक प्लांट टिश्यू कोलेनकाइमा के कारण होती है, जबकि जो पौधे में स्ट्रॉन्गनेस और स्टिफनेस होती है, जो हार्डनेस होती है, ये पौधे में एक टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा, उसके कारण होती है। चलिए स्टूडेंट्स, सब समझते हैं कोलेनकाइमा क्या होता है। स्टूडेंट्स, कोलेनकाइमा टिश्यू की यदि हम बात करें तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। स्टूडेंट्स, जो कोलेनकाइमा टिश्यू है जहाँ पर लीफ स्टॉक होता है, मतलब जहाँ जो पत्ती ब्रांच से अलग होती है, जहाँ से पत्ती निकलती है, वहाँ पर इसको क्रॉस सेक्शन में हम कोलेनकाइमा टिश्यू को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड इलोंगेटेड। इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं और इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं। सेल वॉल आर इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। स्टूडेंट्स, आप जैसे यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखें तो जो सेल्स हैं इनके कोनों पर ये थिक होती हैं। ये जो थिकनेस है ये एक केमिकल होता है इनके अंदर, पैक्टिन। इस पैक्टिन के डिपोजिशन के कारण, इस पैक्टिन के जमने के कारण ये कोशिकाएं थिक हो जाती हैं और इन कोशिकाओं के बीच में, इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, इंटरसेल्यूलर स्पेस भी नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी पौधे में कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण ही होती है। साथ ही साथ इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। जो कोलेनकाइमा टिश्यू है इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को खड़ा होने में भी ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कोलेनकाइमा टिश्यू। अब जानते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या है। स्टूडेंट्स, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ मैच्योर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड एंड लॉन्ग एंड नैरो। स्टूडेंट, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नैरो और लॉन्ग शेप्ड होती हैं। आप यहाँ जैसा ये देख रहे हैं, ये जो सेल्स हैं ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल्स हैं। सेल वॉल्स ऑफ दिस टिश्यू गेट थिकेंड बाय द डिपोजिशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड नेम लिग्निन। स्टूडेंट्स, जैसा हमने कोलेनकाइमा में पढ़ा था, पैक्टिन होता है, इसमें लिग्निन एक केमिकल होता है। उस केमिकल के जमने के कारण ये कोशिकाएं की जो सेल वॉल्स हैं वो सेल वॉल्स थिकेंड होती हैं, मतलब मोटी हो जाती हैं, और इनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, मतलब जो कोशिकाओं के बीच का स्थान होता है वो भी नहीं होता है या बहुत कम है। इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट। स्टूडेंट्स, ये जो टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा, इसके कारण जो पौधे में हार्डनेस है और स्टिफनेस है वो इसी टिश्यू के कारण है। नेक्स्ट है दिस टिश्यू प्रेजेंट, मतलब ये टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल में, मतलब जो तने में वेस्कुलर बंडल है उसमें प्रेजेंट होता है। इन वेन्स ऑफ लीव्स, जो पौधे के पीछे आप देखेंगे जो लाइनिंग्स दिखाई देती हैं उन वेन्स में प्रेजेंट होता है। और हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स।
स्टूडेंट्स जैसा आपने देखा होगा जो सीड्स होते हैं उनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, या जो फ्रूट्स हैं फ्रूट्स के चारों तरफ भी कई बार हार्ड कवरिंग है, तो वो हार्ड कवरिंग इसी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनी होती है। जैसे हम एग्जांपल देखें, नारियल का जो छिलका है, नारियल का जो हस्क है, उस कोकोनट हस्क जो है वो भी इसी टिश्यू से बना होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फाइबर एंड स्क्लेरेट्स। स्टूडेंट्स इसकी जो कोशिकाएं वो दो तरह की हैं, फाइबर और स्क्लेरेट्स। जो आप ये देखेंगे ये फाइबर हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्लेरेट्स की है। ये दोनों मिलकर के स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू को बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स यह था कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। चलिए अब इस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको भी हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है नेम ऑफ टू सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड्स पैरेन्काइमा टिश्यू। तो स्टूडेंट दोज टिश्यूज आर कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट है वेयर इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स यू नो स्क्लेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन वास्कुलर बंडल इन स्टेम्स, veins of leaves and hard covering of fruits, seeds and nuts. And functions of sclerenchyma tissue is it provide mechanical support to plant, it provide hardness, stiffness to plant. Next, why does cell wall of the mature sclerenchyma tissue get thickened? Students, due to the deposition of lignin, a chemical lignin which is deposit in the cell wall of sclerenchyma tissue cells. Due to this they are thickened. Next, where is collenchyma tissue located in plant and what is its functions? Students, collenchyma tissue present in below the epidermis in leaf stalks. जो लीफ स्टॉक है उसके नीचे एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्टूडेंट्स कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पहला, कोलेनकाइमा में जो केमिकल डिपॉजिट होता है वो पेक्टिन है और स्क्लेरेन्काइमा में जो होता है डिपॉजिट वो लिग्निन है। नेक्स्ट, स्क्लेरेन्काइमा पौधे को स्टिफनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, साथ साथ कोलेनकाइमा क्या करता है? ये पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा टिश्यू लिविंग सेल से बना होता है जबकि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू डेड सेल से बना होता है। तो स्टूडेंट्स दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट नंबर 46, जिसमें हमने कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में समझा, उनके फंक्शंस के बारे में समझा। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।